Good morning, students. And today we are going to start next topic of thermodynamics, that is the enthalpy of solution. The next topic is enthalpy of solution. Now, what is enthalpy of solution? देखो बच्चे, अब सोल्यूशन आप लोगों को पता है कब बनता है। सोल्यूशन कब बनता है? जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन जब सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो आपके पास क्या बनता है? सॉल्वेंट बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो बच्चे, इसकी डेफिनेशन उसी तरह से है जैसे हमने बाकी डेफिनेशंस इसकी की हैं। तो वो डिफ़ाइन हम कैसे करेंगे कि इट इज़ अ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सल्यूट is dissolved in a specified amount of the solvent at the constant temperature and pressure. ठीक है, it is defined as it is the enthalpy change when 1 mole of a substance or a solute is dissolved in specified amount of solvent at constant temperature and pressure. ठीक है बच्चे, आपके पास तो जब इंथैल्पी चेंज है ये, जब हम 1 मोल सल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, नाउ इसी के अंदर बच्चे हमारे पास इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को कि दैट इज़ इक्वल टू द लैटिस इंथैल्पी। ठीक है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द लैटिस इंथैल्पी एंड द हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है, इन डाइल्यूट सोल्यूशन it can also be defined as, it can be also calculated as, enthalpy of solution can be calculated as the lattice enthalpy plus hydration enthalpy. Hydration enthalpy. It is the sum of lattice enthalpy and the hydration enthalpy. For the dilute solution, enthalpy of solution can be also calculated in this way. ठीक है बच्चे, अब लैटिस इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, हमारे पास एक साइकिल है विच इज़ ऑल्सो नोन एज बॉर्न हीबर साइकिल, दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैटिस इंथैल्पी. We have a cycle which is known as Born-Haber cycle, which is known as Born-Haber cycle that we are going to do. तो बच्चे, बॉर्न-हेबर साइकिल में अब हमने लैटिस इंथैल्पी निकालनी है। तो लैटिस इंथैल्पी आपके पास है क्या? लैटिस इंथैल्पी क्या होती है? लैटिस इंथैल्पी आपके पास कौन सी इंथैल्पी है? इट इज़ द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of ionic compound is dissociate into ions. जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बच्चे आयंस में डिसोसिएट होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, 1 मोल आयंस जब आपके पास 1 मोल सॉलिड जब आयन में चेंज होता है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज चेंज इनटू आयंस, देन इट इज़ कॉल्ड लैटिस इंथैल्पी। आपके पास 1 मोल सॉलिड है, जब ये आयंस में चेंज होगा, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड लैटिस इंथैल्पी। 1 मोल सॉलिड को आप आयंस में चेंज करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं?
लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, तो बॉर्न हेबर साइकिल को, लैटिस इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक साइकिल है, तो वो हम कैसे करते हैं। फर्स्ट आई एम टेलिंग यू कि द नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो हमारे पास शॉर्टकट में भी हम करेंगे। पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप है आपके पास, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर दिस बॉर्न हेबर साइकिल। तो आप बेसिकली देखो आपके पास हो क्या रहा है, NaCl से बन रहा है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। NaCl से सबसे पहले हमने ये बनाना है। तो आपके पास इसके पास फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि हम सोडियम को गैशियस सोडियम एटम में चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है चेंज मेटेलिक सोडियम गैशियस सोडियम। मीन्स आपके पास सोडियम है विच इज़ इन सॉलिड इन स्टेट। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि सोडियम को आप गैशियस स्टेट में चेंज करते हो। दिस इज फर्स्ट स्टेप है। अब सॉलिड का गैशियस में चेंज होना दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज होता है दैट इज द सब्लिमेशन इंथैल्पी चेंज। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में हम सॉलिड को गैशियस स्टेट में चेंज करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम गैशियस सोडियम को आयंस में चेंज करते हैं इन गैशियस स्टेट। सेकेंड स्टेप में हम सोडियम को आयंस में चेंज करते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपके पास आप डिसोसिएट करते हो, सॉरी गैशियस सोडियम एटम को सोडियम आयंस में कन्वर्ट करते हो, उसकी आयनाइजेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पे आपके पास आयनाइजेशन इंथैल्पी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डेल्टा आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप में आप इसको सब्लिमेशन करते हो, गैशियस स्टेट में चेंज करते हो। सेकेंड में हम इसे क्या करते हैं, इसको आयंस में चेंज करते हैं। तो आपके पास ये चीज़ बनी। अब नेक्स्ट हम Cl नेगेटिव की बात करेंगे। इसके लिए कन्वर्जेंस है, ये आपके पास दो स्टेप्स ये हैं। थर्ड स्टेप में आपके पास क्या है, थर्ड स्टेप में आपके पास क्या है कि सबसे पहले हम क्लोरीन मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन करते हैं। क्लोरीन एटम में आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम डिसोसिएट करते हैं क्लोरीन एटम में। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल को बच्चे हम डिसोसिएट करते हैं क्लोरीन एटम में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे से हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, इसे हम डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोटेड बाय एटमाइजेशन भी कह देते हैं, तो इसे एटमाइजेशन, ए इज फॉर एटमाइजेशन, वो भी कह देते हैं इसे। एटमाइजेशन एंथैल्पी लिखा है, डिसोसिएशन एंथैल्पी लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है बच्चे, जो क्लोरीन एटम बनता है उसे हम गैशियस स्टेट, उसे जो कि वो कि गैशियस स्टेट में, क्योंकि क्लोरीन गैस है बच्चे, क्लोरीन इज अ गैशियस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो गैशियस स्टेट में ही है, जो क्लोरीन एटम बनता है। नेक्स्ट हम उसको बच्चे नेक्स्ट हम गैशियस क्लोरीन एटम को गैशियस क्लोरीन आयन में चेंज करते हैं। दिस इज क्लोरीन गैशियस एटम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज इन गैशियस स्टेट। इसको हम क्लोरीन आयन में चेंज करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जब ये एनायन में चेंज होता है इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं इसे। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर थर्ड में पढ़ा है कि आपके पास जब गैशियस अनायन एटम है, क्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो अट्रैक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फाइनली आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो Na पॉजिटिव जो गैशियस स्टेट में है, Cl नेगेटिव जो गैशियस स्टेट में है, इट इज कन्वर्टेड इनटू NaCl इन गैशियस स्टेट। ठीक है, NaCl सॉलिड स्टेट and this is called lattice enthalpy. This is called lattice enthalpy. ठीक है बच्चे, इसके बाद आप इन सब का सम कर सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, सब्लिमेशन का हो गया, डिसोसिएशन का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, देन यू कैन कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी। हम
ये तो मैंने ड्रॉ किया है, बट अगर हम इसको, ये सारे स्टेप्स हैं शॉर्टकट मेथड में, अगर हम सिलेक्शन को करना चाहें तो आपके पास क्या है, आपके पास है कि Na हाफ Cl2 से आपके पास NaCl बनता है। Na और Cl मिलके आपके पास NaCl बना रहे हैं। दिस इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये डायरेक्ट स्टेप है आपके पास। अब अगर वो इसे नंबर ऑफ स्टेप्स में करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सॉलिड है, सॉलिड को आप गैशियस स्टेट में चेंज करते हो, देन गैशियस को आप आयनिक फॉर्म में चेंज करते हो। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट वन इज जो आपके पास क्लोरीन एटम है, इसकी हम डिसोसिएशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो वो क्लोरीन एटम में चेंज हो जाता है, दिस इज इन गैशियस स्टेट। देन ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी है, देन इट इज चेंजिंग क्लोराइड नेगेटिव। देन आपके पास है क्या बच्चे, ये NaCl इन दोनों में चेंज हो सकता है, Na एंड Cl में, या Na पॉसिबल Cl में मिलके NaCl बना सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। तो आप ये कह सकते हो कि जो डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो सम है इन सब एनर्जीज का। आप ये भी लिख सकते हो कि डायरेक्ट स्टेप ले लो या इनडायरेक्ट स्टेप ले लो, एंथैल्पी हमें पता है सेम होती है, ये हमने हेस लॉ में पढ़ा है। दिस विल बी द सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, देन आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी हाफ लिया है हमने उसका, प्लस आपके पास नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड नेक्स्ट वन इज लैटिस एंथैल्पी। तो अगर आपको बाकी सारी वैल्यूज़ पता है, इफ़ यू आर, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको बाकी सारी वैल्यूज़ पता हैं, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, सब्लिमेशन की, आयनाइजेशन की, एटमाइजेशन की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, देन यू कैन कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी। न्यूमेरिकल कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, वैल्यूज़ पता है। एक और चीज़ है यहाँ पे मेन कि हमने डिसोसिएशन एंथैल्पी का वहाँ पे हाफ क्यों लिया है बच्चे, क्योंकि हम एक क्लोरीन एटम नहीं ले रहे हैं, हम हाफ क्लोरीन गैशियस मॉलिक्यूल ले रहे हैं। क्योंकि ये हमने हाफ मॉलिक्यूल लिया है तो डिसोसिएशन एनर्जी का भी हम हाफ कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ये हाफ लिया है इसीलिए हमने डिसोसिएशन एनर्जी भी हाफ लिया। अगर यहाँ पे 1 होता मॉलिक्यूल हम लेते तो यहाँ पे हमने 1 लेना था। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। हाफ के बीच में कंफ्यूज नहीं करना है कि हमने डिसोसिएशन एनर्जी लिखा है, हाफ हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे उसका भी हाफ लिया है, उसकी वजह से हमने नेक्स्ट को भी हाफ कर दिया। ओके बेटा।